दोस्तों, कहते हैं प्यार सिर्फ दिल से महसूस होता है, उसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में किसी ने प्यार को पत्थर में उतार दिया तो वो है ताजमहल। आज मैं खड़ा हूँ उस जगह पे जो सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि मोहब्बत की जिंदा मिसाल है। दोस्तों, ये है मेन गेट, जिसके थ्रू हम इसके अंदर जाएंगे। इसके लिए मुझे 50 रुपये का टोकन लेना पड़ेगा और मुझे अंदर में मकबरा देखने के लिए मुझे 200 का टिकट लेना पड़ेगा जो अंदर में मिलता है। तो फाइनली हमने 2 टोकन ले लिया है। देखिए, ये है टोकन, इसके थ्रू हम अंदर जाएंगे। ये जो सामने जो सीआईएसएफ वाले हैं जो बहुत ही हार्ड चेकिंग करते हैं। दरअसल आप खाने पीने का सामान जो है अंदर नहीं ले जा सकते हैं, अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा लगेज वगैरह ले जाते हैं तो आप उसे क्लॉक रूम में रख सकते हैं। तो फाइनली गाइस हम अंदर आ चुके हैं। जब आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको ये बड़ा सा ये बिल्डिंग दिखेगा जिसे मेन गेट कहते हैं, जिसके थ्रू हम अंदर जाएंगे। देखिए, यहाँ पे लोग पानी पी रहे हैं। दरअसल इस पानी पीने का बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। अगर आप पूरा ताजमहल देखेंगे तो जगह जगह पे ये पानी का व्यवस्था किया है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। देखिए, ये सामने जो है छोटे छोटे जो रूम बने हुए हैं, दरअसल बहुत सारे रूम है यहाँ पे। तो इस रूम को बनाने का मकसद ये था कि जो उस ज़माने में ताजमहल जो वर्कर बना रहे थे उनके आराम करने के लिए ये बनाया गया था। और ये जो सामने जो आपको जो मेन गेट दिख रहा है, इसी के थ्रू हम जाएंगे अंदर और ताजमहल देखेंगे। तो इसकी जो टोटल जो ऊंचाई है ये 105 फीट है। और ये जो गुंबद जो सामने देखिए दिख रहा है ये टोटल 22 है। यानी इसका ये मतलब है कि ताजमहल जो है 22 साल में बनकर तैयार हुआ था। और इसके जस्ट सामने देखिए ये साउथ गेट है। यानी कि इसी साउथ गेट के थ्रू जो है वर्कर अंदर आते थे। यानी इस गेट के थ्रू वर्कर अंदर आकर के जो है ताजमहल बनाया करते थे। ये जो गेट है इसके पीछे एक मोहल्ला है जिसे ताजगंज कहते हैं। एक्चुअल में ये जो ताजगंज है इसे शाहजहां ने बसाया था। यानी उस ज़माने में जो ताजमहल बनाने वाले वर्कर थे उससे शाहजहां ने वादा किए थे कि आप इस तरह का दूसरा मोनूमेंट यानी ताजमहल ना बनाएं, इसके बदले में हम आपको ढेर सारा पैसा देंगे रहने के लिए और जो भी चीज़ चाहिए आपको देंगे। तो आप उस मोहल्ले में जाएंगे तो आपको उस ज़माने का जो वर्कर के वहाँ पे वंशज रहते हैं। देखिए, ये जो आपको किमाड़ी दिख रहा है दरअसल ये 450 साल पुराना है जो आज भी मौजूद है। देखिए, ऊपर में ये जो लैंप लगा हुआ दरअसल इसे लाइट के लिए यूज़ किया जाता था। उस ज़माने में ये सोना का हुआ करता था जो आज ये पीतल का है। इसे जितने भी सारे यहाँ पे जो चीज़ थे सोना का, ये अंग्रेज़ लोग लेकर चले गए। देखिए, आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप ताजमहल के करीब जाएंगे तो लगेगा ऐसा कि ताजमहल हमसे दूर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ दिखता है। देखिए, यहाँ पे कितनी भीड़ है। यहाँ पे दरअसल ये जो जगह है यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। ये जगह को सेल्फी पॉइंट कहा जाता है। यानी कि इस जगह पे सबसे बेहतरीन व्यू आता है ताजमहल का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। अगर आप ताजमहल को देखना चाहते हैं तो या तो सुबह में आए या तो फिर शाम में आए। ये दोनों समय में जो है ताजमहल का बहुत ही मस्त व्यू आता है। दोस्तों, ये जो ताजमहल है इस ताजमहल के दोनों साइड में जो है 8 गार्डन है। यानी कि लेफ्ट साइड में भी 8 गार्डन है और राइट साइड में भी 8 गार्डन है। यानी टोटल 16 गार्डन है। इस दोनों गार्डन के बीच में वाटर फाउंटेन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो पानी है इस पानी के बीच में टोटल जो है 53 वाटर फाउंटेन है। यानी 16 गार्डन और 53 फाउंटेन है। इसका मतलब ये होता है कि ताजमहल जो है 1653 में बन के तैयार हुआ था। और ये जो ताजमहल है एक्चुअल में ये मकबरा है जो अब शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज़ के लिए बनाया था। और दरअसल इस ताजमहल के अंदर में 2 मकबरा है, एक जो शाहजहां का है, दूसरा है मुमताज़ का है। एक्चुअली में ये जो ताजमहल है ये 22 साल में बन के तैयार हुआ था। और इसे बनाने में टोटल जो 20,000 मजदूर मिलकर काम किए थे, जिसमें 16,000 इंडियन थे और 4,000 विदेशी। और इस ताजमहल को उस समय में बनाने में जो टोटल खर्च आई थी 3 करोड़ 20 लाख, है ना शॉकिंग। और इस ताजमहल को बनाने का जो मकसद था दरअसल 1631 में शाहजहां का बेगम मुमताज़ का इंतकाल हो जाता है, जिसकी वजह से शाहजहां ने उनके याद में एक ऐसा चीज़ बनाना चाहते हैं जो दुनिया में अजूबा हो, इसके मुकाबला में कोई दूसरा ना हो। तो 1632 में ऑर्डर देते हैं। उसके बाद 22 साल के बाद ये ताजमहल बन के तैयार हो जाता है। यानी 1653 में बन के तैयार हो जाता है। और ये इतना फेमस होता है कि 1983 में इस ताजमहल को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया जाता है और ये बन जाता है 7 अजूबों में एक। और इस ताजमहल को बनाने के लिए वाइट संगमरमर का यूज़ किया गया है जो राजस्थान के मकराना से लाया गया है।
ये जो लाल गेट दिख रहा है ये लाल बलुआ पत्थर से बना है और ये लाल बलुआ पत्थर जो है फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। दोस्तों ये जो ताजमहल है इसके चारों तरफ जो चार ये जो मीनार है, दरअसल इस मीनार को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये बैक साइड में ये टिल्टेड है। दरअसल जो अर्थक्वेक वगैरह जो आए तो ये जो मीनार है वो ताजमहल पे ना गिरे, ये बैक साइड में गिरे, जिससे ताजमहल को कम से कम नुकसान हो। देखिए ये जो ताजमहल के अंदर में जो मकबरा है उसे देखने के लिए हम अंदर जा रहे हैं। देखिए ये है टिकट काउंटर। अब यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे देखिए 200 का टिकट मिलेगा, इसे लेकर मुझे अंदर जाना है। तो फाइनली हमने देखिए ये 200 का टिकट ले लिया है। अब हम जा रहे हैं अंदर। देखिए ये है ताजमहल। देखिए ताजमहल के जस्ट बगल में देखिए ये है वज़ू खाना, यहाँ पे वज़ू करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। और इसके जस्ट सामने देखिए ये है मस्जिद जो शाहजहाँ ने बनाया था और इसमें शाहजहाँ नमाज़ पढ़ते थे उस ज़माने में। लेकिन अब ये जो है सिर्फ जुमा के दिन में ही सिर्फ एक वक्त के लिए खोला जाता है हफ्ते में, और उस वक्त के लिए खोला जाता है। और यहाँ पे लोकल भी आते हैं जो 1-2 घंटे के लिए खोला जाता है, नमाज के बाद फिर उसे बंद कर दिया जाता है। देखिए ये है अंदर का व्यू है। देखिए यहाँ पे पेशवा साहब नमाज़ पढ़ाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर में उस मकबरा को देखने के लिए, क्या वो रियल है या फेक है हम आपको बताएंगे। देखिए ये है मेन गेट जिसके थ्रू हम अंदर जाएंगे उस कब्र को देखने के लिए। तो जो मकबरा जो आपको दिखेगा दरअसल में वो रियल नहीं है, वो फेक है। दरअसल इसके जस्ट नीचे में रियल कब्र है जो एक तहखाना जाता है जो साल में 3 बार खोला जाता है, जिसके थ्रू लोग अंदर जाते हैं। ये ज़्यादातर उर्स के मौके पे खोला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर में फ़ोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी यहाँ पे करना अलाउ नहीं है। यहाँ पे बहुत ही हाई सिक्योरिटी रहता है। आप देखेंगे पुलिस वगैरह वहाँ पे तैनात रहते हैं। और आपको ये दिखाएंगे कि वहाँ पे देखिए एक तहखाना है, उसका भी आपको वीडियो दिखाएंगे। देखिए जो सामने दिख रहा है देखिए ये तहखाना है। देखिए सामने पुलिस फोर्स भी है। इसी के थ्रू जो है साल में 3 बार ओपन होता है, अंदर जाया जाता है देखने के लिए। ये देखिए जो कब्र है ये शाहजहाँ मुमताज़ दोनों का कब्र है। दरअसल ये फॉल्स है, इसके जस्ट नीचे में रियल है। दोस्तों अब हम बाहर निकल रहे हैं। वो जो मकबरा था उस मकबरा का देखने के बाद जो है अब हम बाहर निकल रहे हैं। देखिए ये रास्ता है, इसी रास्ते के थ्रू लोग बाहर निकल रहे हैं। देखिए ये जो गेट है इसके जस्ट अंदर में ही मकबरा है। मकबरे को सेंटर में बनाया गया था। इसके चारों ओर से जो है रास्ता है, इसके थ्रू लोग बाहर जाएंगे। देखिए काफ़ी शांति है यहाँ पे। तो फाइनली जो दोस्तों हम बाहर अब निकलने वाले हैं। देखिए ये जो रास्ता है दरअसल एग्जिस्ट है, लेकिन पहले जो ये मेन गेट हुआ करता था, इसी के थ्रू जो है राजा और भी शाहजहाँ के जो दोस्त आया करते थे, इसी गेट के थ्रू जो है अंदर जाते थे। हम लोग जिस गेट से अंदर आए दरअसल वो पिछला गेट था जिसे आज के ज़माने में मेन गेट बना दिया गया है। देखिए ये है मेन गेट पहले हुआ करता था जिसके थ्रू राजा आया करते थे। देखिए इसके जस्ट सामने जो है यमुना नदी है। देखिए इसी यमुना नदी को पास करके जो है राजा अंदर आते थे, इसी गेट के थ्रू अंदर जाया करते थे। देखिए इसके जस्ट सामने जो है निज़ाम बाग है। देखिए यहाँ पे जो है लाल किला है। इसी लाल किले में शाहजहाँ को औरंगजेब ने कैद किया था। और ये देखिए यहाँ पे ये मीनार है। ये मीनार को देखेंगे तो लगेगा ये टिल्टेड पीछे की तरफ गिर रहा है। तो अगर आप आएँ तो इसे गौर से देखें, लगेगा ये पीछे की तरफ ये गिर रहा है। देखिए ये जो ताजमहल है, आप ताजमहल को किसी भी साइड से देखेंगे आपको एक तरह का ताजमहल ही दिखेगा। और ये जो ताजमहल है देखिए उसके ऊपर में एक कलश है। दरअसल इससे पहले ये सोना का हुआ करता था और ये 15 मीटर है। ये दरअसल ये सारे सोना को अंग्रेज़ लेके चले गए और ये बाहर और अंदर में बहुत सारे हीरा ज़ेवरात उसमें लगाए गए थे, सारा अंग्रेज़ लूट के लेके चले गए। देखिए जस्ट सामने में ये नौबत खाना है। दरअसल जो भी शाहजहाँ के दोस्त लोग आते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्हें ठहराया जाता था, यहाँ पे
खाना नवाजी के लिए यहाँ पे रखा जाता था उन्हें, और यहाँ पे बैठ के ये ताजमहल का दीदार किया करते थे। तो ये है नवद खाना वहाँ का। देखिए यहाँ पे जो है बारिश हुई है, जिसकी वजह से देखिए लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। देखिए कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना।